Hi everyone. Once again, welcome to my English Doctor Studio. So, students, आज हम फिर से एक सेशन जो आपके लिए लेके आए हैं। उस सेशन में आज हम बेहद इंपॉर्टेंट जो है चीज़ सीखने वाले हैं, और वो है क्या, हम एडजेक्टिव्स जो कर रहे थे अपने बेसिक जो इंग्लिश सेशंस के अंदर। तो उसी पार्ट से हमने आज 3 एडजेक्टिव्स उठाए हैं, और वो जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। देखिए, इनको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन यूज बहुत ज्यादा है, और बड़ा माइन्यूट सा, बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है तीनों के अंदर। अगर आपको नहीं मालूम है तो 100% आप गलती करने वाले हो इनके यूज में, और प्रोबेबली मोर देन 90% स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को लेके कंफ्यूजन में रहते ही रहते हैं। तो आज आपका सारा कंफ्यूजन खत्म होने वाला है। जरा मेरे साथ अगले 5 से 10 मिनट आप बने रहिएगा। एक भी जो है सवाल, एक भी कंफ्यूजन आपका बाकी नहीं रहने वाला है। तीनों में क्या फर्क है, कैसे यूज करना है, कैसे वाक्य का यूज होता है, वो सब हम देखने वाले हैं। ये चीजें जो हम कर रहे हैं, ये न सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपकी जो एग्जाम्स होते हैं, जॉब्स के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, वहां के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से चीजें आती हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, देर नहीं करते हैं, कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज की जानकारी सही वक्त पर मिलती रहे, और आप लगातार सीखते रहें मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है क्या, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। मैंने तीनों को अलग अलग लिखा है। एक पहली बात जो आपको समझनी है, कॉमन है तीनों में, वो शब्द आपके सामने आ रहा है, फ्यू फ्यू फ्यू, है ना। तो इसका मतलब एक है, कुछ ना कुछ तो है, कुछ अलग है इसमें। कॉमन बात ये है कि ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं। ये संख्या बताने वाले विशेषण होते हैं। किसके लिए यूज किए जाएंगे ये, संख्या के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा ना, संख्यावाचक विशेषण। अब देखते हैं फ्यू कहां यूज होगा, फ्यू का मीनिंग क्या है। फ्यू का मतलब क्या होता है, नॉट, सॉरी, हार्डली एनी। क्या होता है, हार्डली एनी, मुश्किल से कोई, यानी कि इसका मतलब एक्चुअल में है क्या, न के बराबर, नेगन, जिसकी गिनती ना हो, जो गिनती में ना आए, बहुत थोड़ा, न के बराबर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, नॉट मैनी, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा, हार्डली यानी मुश्किल से कोई, थोड़ा बहुत, जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो नेगन्य हो सकता है। लेस देन रिक्वायर्ड नंबर, जितना आप चाह रहे हैं, जितने की जरूरत है, उससे कम जब होता है, उसे क्या कहते हैं, फ्यू कहते हैं वहां पे। और देखिए कैसे समझना है इसको, हिंदी में न के बराबर या नगण्य के लिए यूज करेंगे। अब इसको समझने के लिए जो है दूसरी बात देखनी है क्या, ये तो इसका मीनिंग रहा, इसका जो है जो क्या बोलते हैं अर्थ हुआ हिंदी में। अब देखते हैं इसका यूज किस लिए किया, किस सेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में इसका यूज होता है। किस सेंस में, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। फ्यू इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। एग्जाम्पल हमारे सामने आप देख ले रहे हैं, आई हैव फ्यू बुक्स। इसका मतलब क्या है, मेरे पास न के बराबर पुस्तकें हैं, यानी कि वो बिल्कुल नगण्य है। लेस देन रिक्वायर्ड नंबर है, जितनी संख्या में, जितनी बुक्स चाहिए थी उनसे कम है वो। आ रहा समझ में, अगर आपने बोला आई हैव फ्यू बुक्स, इसका मतलब बहुत कम, न के बराबर हैं, जितनी चाहिए थी उससे कम है, दैट्स इट। ठीक है, अब शुरू में हम तीनों का एक एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है, अभी सेम एग्जांपल को मैंने इसमें थोड़ा सा, इसमें फ्यू की जगह एफ यू कर दिया, क्योंकि हम एफ यू को सीखेंगे। अब एफ यू क्या है, इसका मतलब ये एफ यू इज इक्वल टू सम। हमने सम को पढ़ा था। सम क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के लिए भी यूज होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिए भी यूज होता है। ये इसका मतलब क्या है, ये कॉमन एक है, ये मतलब कुछ, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत। जब हिंदी में ये कुछ बोलना चाहते हो, कुछ, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत, तो वहां पे आप सम का यूज भी कर सकते हैं, और वहां पे अगर नंबर है, वो नंबर को बता रहा है, तो एफ यू का यूज आप करेंगे। वहां पे किसका यूज करेंगे, एफ यू। देखिए, कुछ, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत, यानी कि लेस इन नंबर, संख्या में कम रहेगा, संख्या में कम है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा बहुत, कुछ तो है, इससे ज्यादा, फ्यू से थोड़ा ज्यादा, दैट्स इट। इसको ऐसे समझे, फ्यू से जब थोड़ा ज्यादा हो तो उसको कहेंगे एफ यू, यानी कि वो नेगेटिव नहीं रहेगा, आपको क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, इसी को मैंने क्या क्या लिखा, आई हैव अ फ्यू बुक्स। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास थोड़ी सी पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें हैं, संख्या में कुछ हैं, यानी कि जितने चाहिए थी उससे कम की बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो आप फ्यू की बात करते हो उसके कंपैरिजन में ज्यादा है कुछ। ठीक है, क्या हुआ, आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास थोड़ी सी या कुछ या थोड़ी बहुत पुस्तकें हैं। ठीक है, आई हैव
आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास न के बराबर पुस्तकें हैं। आई हैव ए फ्यू बुक्स, मेरे पास थोड़ी सी पुस्तकें हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल देखेंगे हम। लास्ट में आ जाते हैं थर्ड पे, दैट इज व्हाट, द फ्यू। देखिए द फ्यू का एक जो असल बात है, जो फ्यू को अगर आपको समझना है तो इन दोनों को आप दिमाग में बिल्कुल रखें। लेकिन द फ्यू क्या बता रहा है कि जो भी है थोड़ा बहुत वो सारे का सारा, जितना भी थोड़ा बहुत है वो सारे का सारे की जब बात की जाए, जब उस सारे के सारे की तरफ इशारा किया जाए, इंडिकेट किया जाए, तो समझ जाना ना तो फ्यू आएगा ना फ्यू आएगा, सिर्फ क्या आएगा, द फ्यू आएगा। क्या लिखा हो देखिए, नॉट मैनी बट ऑल, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन सारे का सारा जितना भी है, जो भी थोड़ा बहुत है वो सारे का सारा, जितने भी थोड़ी बहुत चीजें हैं वो सभी की सभी है ना, जितने भी वो संख्या में है वो सारे की सारी सभी की सभी, क्योंकि ये किसको बता रहा है, संख्या को बता रहा है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बताने वाले हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लिया मैंने क्या, इसी को यहाँ पे इस रूप में यूज कर लिया। अब इसमें देखते हैं, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, मेरे पास है ना, मेरे आई हैड मेरे पास थी, द फ्यू बुक्स जो भी थोड़ी बहुत पुस्तकें वो सारी की सारी क्या कर लिया मैंने, आई हैव रेड मैंने पढ़ ली हैं, मैंने जो भी थोड़ी बहुत पुस्तकें मेरे पास थी वो सारी की सारी पढ़ ली हैं। द फ्यू का मतलब जो भी थी वो सारी की सारी, जो भी हैं वो सभी की सभी, जितनी भी हैं वो सारी की सारी। समझ में आ रहा ना, फर्क नजर आया है, न के बराबर थोड़ा सा या थोड़ा बहुत या कुछ, या जितना भी थोड़ा बहुत वो सारे का सारा, वो सभी की सभी, वो जितने भी वो सभी के सभी। ठीक है, अब देखते हैं बाकी बचे के एग्जांपल्स को। इसमें देखिए फ्यू के लिए हम देखते हैं, आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास न के बराबर पुस्तकें हैं, है ही नहीं लगता है, बिल्कुल नगण्य है। सेकंड लिया, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स इन दिस सिटी, कहता है इस शहर में उसके बिल्कुल कहते हैं न के बराबर दोस्त हैं, बहुत कम, क्या मतलब इसका, बहुत कम कह सकते हैं, बहुत कम क्या बोल सकते हैं, उसके शहर में बहुत कम दोस्त हैं, न के बराबर दोस्त हैं। फ्यू गर्ल्स कैन स्पीक इंग्लिश इन दिस क्लास, कहते हैं इस कक्षा के अंदर न के बराबर लड़कियां हैं, यानी कि बहुत कम लड़कियां हैं जो अंग्रेजी बोल सकती हैं, बहुत कम। आपको कह सकते फ्यू को बहुत कम, बहुत कम इसका मतलब कम या कुछ है ना, तो जब बहुत कम हो तो फ्यू लगाएंगे, कम या कुछ या थोड़ा सा बोलेंगे तो फ्यू लगाएंगे, जो भी थोड़े बहुत हैं वो सारे सारे बोलेंगे तो फिर आप द फ्यू लगा देंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्यू को। देखिए इसका सेकंड एग्जांपल है, वेट हियर फॉर अ फ्यू मिनट्स, कहता कुछ मिनट तक यहाँ पर क्या करिए, इंतजार करिए, है ना, फ्यू मतलब कुछ, थोड़ी थोड़ी बहुत मिनट है ना, बताया तो थोड़ा है। A few boys played well in the last match, पिछले मैच में कुछ लड़के, थोड़े से लड़के वो अच्छा खेले, थोड़े से कुछ। ठीक है, इसमें देख लेते हैं और एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इसमें क्या है, आई हैव स्पेंट द कॉइन्स आई हैड, मेरे पास जितने भी सिक्के थे वो सारे के सारे मैंने खर्च कर दिए हैं। आई हैव स्पेंट मैंने खर्च कर दिए हैं, द कॉइन द फ्यू कॉइन्स, सॉरी द फ्यू कॉइन्स, द फ्यू कॉइन्स आई हैड, जो भी थोड़े बहुत कॉइन मेरे पास थे वो सभी के सभी मैंने क्या कर दिए हैं, खर्च कर दिए। लास्ट एग्जांपल है, द फ्यू ड्रेसेस यू हैड वर वेरी एक्सपेंसिव, तो जो भी थोड़ी बहुत ड्रेसेस तुम्हारे पास थी, तुमने वो सारी क्या थी, वो बहुत महंगी थी। द फ्यू ड्रेसेस यू हैड वर वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव क्या होता है, कॉस्टली, बहुत महंगी। तो कहता है जो भी थोड़ी बहुत ड्रेसेस तुम्हारे पास थी वो सारी की सारी क्या थी, महंगी थी। तो देखिए आप यूज करते हो, आप कहते घर में जो भी थोड़ा बहुत का ना, घर में आप कहते मेरे पास जो भी थोड़े बहुत फल थे मैंने उसे दे दिए, तो आप क्या बोलेंगे, आई गेव द फ्यू फ्रूट्स आई हैड टू हिम। ठीक है, द फ्यू फ्रूट्स आई हैड आई गिव टू हिम, जो भी थोड़े बहुत फल मेरे पास थे मैंने उसे दे दिए। तो जो संख्या में जिनको गिना जा सके ना, उनके लिए ये यूज किया जाएगा, बहुत कम के लिए थोड़ा बहुत कुछ या जो है इसके लिए, और जितना भी थोड़ा बहुत उस सारे के सारे सभी के सभी के लिए द फ्यू। ये डिफरेंस है बेसिक, अगर ये बातें आपको मालूम नहीं है तो डेफिनेटली आप गलतियां करने वाले हो। ठीक है, आई होप कि आपको जो है इन तीनों शब्दों के बारे में जो कंफ्यूजन था वो आपका क्लियर हुआ होगा, और डेफिनेटली आप इनको अच्छे से यूज भी कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, इसी तरह के सेंटेंसेस आपको अपने बना के देखने, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।